हेलो फ्रेंड्स, 10th फ्लोर पर आ गई हूँ। मेरा फ्लैट जो है 10th फ्लोर पर है और लिफ्ट बंद हो गई है। पैसेज है। इस कॉरिडोर में टोटल 6 फ्लैट्स हैं। 3 एक तरफ हैं और 3 दूसरी तरफ हैं, तो मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखा देती हूँ। और इस फ्लोर पर 6 फैमिली रहती है, 6 फ्लैट हैं और मैं सभी को जानती हूँ। सभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। कोई भी फेस्टिवल है हम सब साथ मिल कर के सेलिब्रेट करते हैं। सारे इंडियंस हैं इस फ्लोर पर, और ये सबसे अच्छी बात है कि मुझे मेरे इस फ्लोर पर सभी इंडियंस मिले हैं, जिस वजह से जो है हमारा ओकेजन कोई भी फेस्टिवल होता है वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होता है। और ये देखिए मेरा फ्लैट है 1005। तो अब जो है मैं अपने फ्लैट की तरफ आ गई हूँ। तो चलिए अब अंदर चलेंगे और अंदर मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ्लैट कैसा है। तो चलिए दरवाज़ा खोलते हैं। और एंटर होते ही सबसे पहले जो है डाइनिंग एरिया आता है। तो ये मेरी डाइनिंग एरिया है। और चलिए पहले दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो एंट्रेंस को बहुत ही नीट एंड टाइडी रखना होता है, क्योंकि एकदम दरवाज़ा खुलते सबसे पहले जो है डाइनिंग एरिया दिखता है। और साथ में ये मिरर है, ये एक्चुअली मैंने खुद के लिए लगाया हुआ है। बाहर आते जाते ज़रूर जो है समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए अभी ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। मेरी बेटी का बर्थडे है, इसीलिए जो है थोड़ा रूम को डेकोरेट किया हुआ है। तो ये देखिए, ये है मेरे ड्राइंग रूम की सेटिंग। और ये मेरी खुद की चॉइस है, मुझे बहुत पसंद है। कोज़ी एंड बहुत ही कूल सा जो है कलर कॉम्बिनेशन मुझे भाता है। तो इस तरह से मैंने जो है बहुत ही सॉफ्ट एंड कूल जो कलर चूज़ किया हुआ है। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, इस बिल्डिंग के सभी फ्लैट जो हैं काफ़ी स्पेशियस हैं। और इस बिल्डिंग में सभी जो है इंडियंस रहते हैं। बहुत कम मिलेंगे, कुछ जो हैं फ़िलीपींस के हैं, कुछ जो हैं इंग्लैंड के हैं या फिर जापान के हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं सारे इंडियंस हैं। तो इस वजह से हमारे बिल्डिंग का जो एक कल्चर है ना, वो एक बहुत ही कंफर्टेबल है। आई मीन आपको एकदम फेमिलियर से चेहरे मिल जाएंगे और हिंदी में मोस्टली बात करते हैं सभी लोग। तो ड्राइंग रूम के साथ ही बालकनी दिखाती हूँ मैं। बालकनी के जस्ट ऑपोजिट साइड में बिल्डिंग है, जिससे कि सारा व्यू है ब्लॉक हो जाता है, इसलिए मैं बालकनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ जैसे कपड़े वगैरह सुखाने होते हैं तो सिर्फ उसके लिए ही बालकनी का इस्तेमाल करती हूँ मैं। धूप भी बहुत कम आती है, बट गर्मियों में काफ़ी गर्मी रहती है और धूप की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सही रहता है। टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं होता है मेरे रूम का। तो यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया है और बाकी का रूम भी दिखाती हूँ। डाइनिंग एरिया से निकलते ही पैसेज है और पैसेज के राइट साइड में वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। और लेफ़्ट साइड में जो है बच्चों का रूम है। तो ये जो रूम है मेरे दोनों बच्चों का है, दोनों तरफ बेड लगा हुआ है। बेटी का जो है आप समझ ही गए होंगे कौन सा है, क्योंकि लड़कियों को सॉफ्ट टॉयज़ से बहुत प्यार होता है। तो उसके बेड पर खूब सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं और उसकी पेंटिंग्स हैं जो उसने अपने वॉल पर लगा रखी है। उसे पेंटिंग का बहुत ही शौक़ है और जब भी मौका मिलता है तो पेंटिंग करती रहती है। म्यूज़िक में उसे कीबोर्ड और आपने देखा यहाँ गिटार रखा हुआ है। तो जब भी बच्चों को फ्री टाइम मिलता है तो वे गिटार और कीबोर्ड पर टाइम स्पेंड करते हैं। किताबें भरी हुई हैं, पर पढ़ने के लिए तो कम टाइम है, ज़्यादातर टाइम वेस्ट ही होता है। तो ये जो है बच्चों की पसंद की किताबें हैं, बुक्स हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। नॉवल अलग अलग तरह की, मुझे तो समझ में भी नहीं आता है कैसे कैसे ऑथर्स क्या बुक्स ये लोग पसंद करते हैं। और ये सब है बेटे की बुक्स। तो ये है बच्चों का रूम। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सामने कबर्ड है और इसके साथ ही एक छोटा सा स्पेस दिया हुआ है, बिल्कुल सेपरेट है। मैंने यहाँ मंदिर बना रखा हुआ है। तो मेरे राधा कृष्ण का ये सुंदर सा मंदिर है, मेरे मन का मंदिर है ये। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है बैठना, क्योंकि बिल्कुल अलग थलग है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो एक कॉर्नर में है
और ये है हमारा बेडरूम। तो ये देखिए, बेडरूम में मेरा लैपटॉप जो है हमेशा यहाँ पे ऑन रहता है और वीडियोस चलते रहते हैं फ्रेंड्स के। तो ये है हमारा, और इसके साथ एक अटैच टॉयलेट है। ये डोर जो आप देख रहे हैं अटैच टॉयलेट है। तो मैंने आपको अपना घर दिखा दिया है मेरे रूम के जस्ट सामने में बिल्कुल। ये जो है आयरन बोर्ड, कभी कभी इमरजेंसी में कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं तो फटाफट से कर लेते हैं। और बिल्कुल रूम के सामने ही मंदिर है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे कान्हा जी के, मेरे राधे श्याम जी के दर्शन होते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे बिल्डिंग का बाहर का व्यू। तो ये बाहर से मेरी बिल्डिंग इस तरह से दिखती है, तो ये देखो आप। और बिल्डिंग के साथ में जो स्पेस है ये पार्किंग लॉट है। और सामने जो आप देख रहे हैं ना, अल मदीना सुपरमार्केट है। ये जो सुपरमार्केट है यहाँ डेली नीड की चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। घर से ही फ़ोन करो और फटाफट 2 मिनट में ये डिलीवरी कर देते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट है। और आसपास जो है हर तरफ बिल्डिंग है और गगनचुंबी बिल्डिंगें हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। और जो है आसमां जो है खुला बहुत कम दिखाई देता है। काफ़ी बड़ा पार्किंग लॉट है, इसमें जो है सभी की गाड़ियां जो पार्क। मुझे जाना है काम से थोड़ा बाहर, तो इसलिए मैं आई हूँ। और ये देखिए, ये साइड से मेरी बिल्डिंग का व्यू है। तो मेरी बिल्डिंग जो है 16 फ्लोर की है और आमने सामने भी बहुत सारी बिल्डिंग है। 30 फ्लोर, 25 फ्लोर, 32 फ्लोर, 36 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्डिंग का पूरा जाल बना हुआ है यहाँ पर। और हमारी जो कार है इस पार्किंग लॉट में पार्क रहती है। और ये पार्किंग लॉट भी काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क रहती हैं। और मंथली चार्जेस लगते हैं इसके, हमें पे करना पड़ता है पार्किंग स्पेस लेने के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। दूर दूर तक आप देखिए, जहाँ तक नज़र जाती गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी, बिल्डिंग या फिर गाड़ियाँ नज़र आएंगी। तो मेरी गाड़ी अब मेरे हस्बैंड निकाल करके ला रहे हैं। और मैंने सोचा तब तक मैं कुछ आपको आसपास का भी दिखा देती हूँ। तो चलना है किसी काम से, तो आइए आप। और आगे मैं दिखाऊंगी मेरे एरिया, जो मेरा एरिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सब जो है मेरा एरिया है, यहाँ मैं अक्सर निकलती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ। बहुत ही साफ़ सफाई का यहाँ ख्याल रखा जाता है। रोड के ऊपर आपको कहीं पर भी कचरा नहीं दिखेगा। जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है गार्बेज बॉक्सेस बने होते हैं, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जहाँ पर आप अपना कचरा डाल सकते हैं। तो यहाँ फ़ाइन लगता है। एक्चुअली आपने कचरा अगर फेंक दिया तो सीसीटीवी कैमरा होता है और वहाँ कैप्चर कर लेता है, फिर आपके पास जो है वो फ़ाइन आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ ख़ास ख्याल रखा जाता है कि कचरा जो है रोड के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी गलती से नहीं फेंक सकता है। तो देखिए आप, बहुत ही साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है। और रोड्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी वाइड रोड्स हैं। और आसपास कहीं पर भी आपको पेड़ पौधे नहीं नज़र आएंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं सामने, ये एक बहुत बड़ा सा पार्क है जिसमें कि कुछ ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है। पेड़ पौधे अगर देखना होता है तो हमें यहीं आना होता है। और सुबह मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में वॉक करने के लिए भी हम इसी पार्क में आते हैं। तो ये मेरे घर से बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, जस्ट 2 मिनट वॉकिंग पर। और यहाँ हमने अपनी जो कार को पार्क कर दिया। कार काफ़ी गंदी सी हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ क्लीन भी करा लेते। अब जिस इम्पॉर्टेंट काम के लिए आई हूँ वो कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी एक अच्छा सा ब्लॉग। मिलते हैं, ओके बाय।